नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल स्टडी हब पर। दोस्तों, आज हमने आप लोगों के लिए क्लास 12th के पोल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। खंड अ है सेक्शन ए। इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से मात्र 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना होता है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है? तो गिलक्राइस्ट ने कहा। यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है? तो गिलक्राइस्ट ने कहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है? तो डेविड स्टर्न है। कौन है? डेविड स्टर्न है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है? तो अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने। किसने कहा राजनीति दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है? तो अरस्तु ने कहा। किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है? तो फ्रीमैन ने कहा। किसने कहा? फ्रीमैन ने कहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? तो सीले ने कहा है। किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? तो सीले ने कहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन है? राज्य के आवश्यक तत्व कौन है? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये 4 हैं। राज्य के आवश्यक तत्व कौन है? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? तो गार्नर ने कहा। किसने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? तो गार्नर ने कहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हॉब्स के द्वारा लिखी गई। लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हॉब्स के द्वारा लिखी गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? तो सामान्य इच्छा में। रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? तो सामान्य इच्छा। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है बोधान है। आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है बोधान है। निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया? तो हॉब्स ने बताया है। निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया? तो हॉब्स ने बताया है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं कानून के कारण। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं कानून के कारण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है जनता की संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है जनता की संप्रभुता। रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो 1997 में। यह किसकी उक्ति है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो ऑस्टिन की है।
यह किसकी उक्ति है? कानून संप्रभु की आज्ञा है, तो ऑस्टिन की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति में किया गया है। न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो जस्टिसियाल से हुई है। न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो जस्टिसियाल। अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? तो विधानमंडल है। अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? तो विधानमंडल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो रूसो ने कहा है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो रूसो ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न। भारत का शासन व्यवस्था कैसी है? तो संघात्मक है, पंथनिरपेक्ष और संसदात्मक, इनमें सभी है। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? ये सभी है, संघात्मक है, पंथनिरपेक्ष, संसदात्मक, सभी है। संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेबल था। संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेबल था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किससे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस। भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो इनमें सभी शामिल किए जाते हैं। भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी शामिल किए जाते हैं भारतीय संसद में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्य को जोड़ती है? तो न्याय जोड़ती है। कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्य को जोड़ती है? तो न्याय जोड़ती है। चलिए अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो राधाकृष्णन थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथन है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? तो गरीबी हटाओ। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था?
गरीबी हटाओ। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो जयप्रकाश। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो इंदिरा गांधी की। पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो इंदिरा गांधी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कोपेनहेगन में। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कोपेनहेगन में। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1971 में आया। बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1971 में आया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 को हमला किया गया था। भारत में अब कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। भारत में अब कितने राज्य हैं? तो अब 28 राज्य हैं। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो 1995 में हुई। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो 1995 में हुई। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद खंड ब यानी कि सेक्शन बी आता है। इसमें कुल 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से मात्र 15 प्रश्नों के ही उत्तर देना होता है। तो चलिए इनके प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति का क्या तात्पर्य है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धन विधेयक को परिभाषित करें। धन विधेयक को परिभाषित करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कानून के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है? कानून के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है? किसी संघ शासन की मूल विशेषता क्या है? किसी संघ शासन की मूल विशेषता क्या है?
अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा दीजिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा दीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संवैधानिक परंपराओं का क्या अर्थ है? संवैधानिक परंपराओं का क्या अर्थ है? कानून एवं रीति रिवाज में क्या अंतर है? कानून एवं रीति रिवाज में क्या अंतर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? सत्ता क्या है? सत्ता क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? प्राकृतिक समानता क्या है? प्राकृतिक समानता क्या है? आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता क्या है? अगला, प्राकृतिक न्याय का क्या अर्थ है? प्राकृतिक न्याय का क्या अर्थ है? वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है? वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है? अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मानव जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है? मानव जीवन में अधिकारों का क्या? द्विसदनीयता क्या है? द्विसदनीयता क्या है? अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को परिभाषित करें। वित्त विधेयक को परिभाषित करें। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? निवारक निरोध कानून से आप क्या समझते हैं? निवारक निरोध कानून से आप क्या समझते हैं? अवशिष्ट शक्ति से आप क्या समझते हैं? अवशिष्ट शक्ति से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद क्या है? गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। गठबंधन की राजनीति क्या है? गठबंधन की राजनीति क्या है? इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका जवाब थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिखना रहता है। चलिए इनके प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? दूसरा क्वेश्चन है, न्याय और कानून में क्या अंतर है? न्याय और कानून में क्या अंतर है? स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध बताएं। मौलिक अधिकार और नीतिक निर्देशक तत्वों के बीच संबंध बताएं। अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों का परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों का परीक्षण कीजिए। 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? विश्व में शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके कौन से हैं? विश्व में शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके कौन से हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें